जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम CES अर्थात महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। इस टेस्ट सीरीज के क्रम में हमने यूनिट 4 जिसमें MP ज्योग्राफी, यूनिट 5 जिसकी हमने MP पॉलिटी, ये दोनों 2026 वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली थी और 2025 की हमने यूनिट 10 सॉल्व कर ली थी तथा उन्हें के जो फैक्ट है उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया था। इस वीडियो में हम यूनिट 6 जो कि 2026 की लेटेस्ट सीरीज है उसको सॉल्व करेंगे तथा उसके जो फैक्ट है उसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 कब जारी किया गया था? 12 नवंबर को, 12 दिसंबर, 1 जनवरी 2021 या 15 अगस्त 2020 को। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का रोड मैप है वो 12 नवंबर को जारी हुआ था। अब जैसे मध्य प्रदेश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमारी क्या बच जाएगी? 12 बच जाएगी, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा हम सिर्फ ट्रिक बना के याद कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारी क्या बच जाएगी? 12 बच जाएगी आत्मनिर्भर बनाने में। या फिर हमें 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। तो 12 नवंबर को मध्य प्रदेश रोड मैप जारी किया गया। यह जो रोड मैप है यह 3 सालों के लिए जारी किया गया। इसका जो सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? यह प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा के सिद्धांत के साथ किसने? नीति आयोग ने, नीति आयोग के सहयोग से। किसने? CM कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश में कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए रोड मैप जारी किया गया। ठीक है, अगर हम 12 नवंबर को होगा, ये मध्य प्रदेश की बात होगी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत भी 12 मई को 2020 में किया। 12 मई के बाद में जो 12 नवंबर को 2020 को मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी हो गया। ठीक है, तो ये डेट याद करने में आसानी रहेगी। 12 मई भारत और 12 नवंबर मध्य प्रदेश। अब दोनों में मई किस में आएगा और नवंबर किस में आएगा, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे हम इसका ऐसे याद कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश का गठन है वो नवंबर में हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश नवंबर में होगा, इसलिए मध्य प्रदेश का नवंबर में हो जाएगा। तो 12 नवंबर को हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश रोड मैप जारी हुआ था 2023 में। ठीक है, सेकंड हमारा है क्वेश्चन है, आत्मन MP @ में टी का तात्पर्य। पहले हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। 12 मई 2020 को भारत में नीति आयोग के सहयोग से रोड मैप का निर्माण किया गया। 12 नवंबर 2020 को लक्ष्य 2023 तक मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। हम जो डिटेल दी है उससे एक्स्ट्रा भी चीजें देखते चलेंगे और उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, एक्स्ट्रा जानकारी भी। देखो, आत्मन MP @ 2023 में टी का क्या मतलब है? टी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टास्क होगा, टाइम होगा या टेक्नोलॉजी होगा। देखो, पहले तो हम पांचों देख लेते हैं। ए से हो जाएगा हमारा एस्पिरेशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, एम से मिशन, ए से हमारा हो जाएगा एक्शन, एन से हमारा हो जाएगा नीति। ठीक है, देखो क्या क्या हो जाएगा। ए से हमारा हो जाएगा एस्पिरेशन, ठीक है, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, फिर आएगा हमारा एम से हो जाएगा मिशन, ए से हमारा हो जाएगा एक्शन, एन से हमारा हो जाएगा नीति। ठीक है, तो एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मिंग, मिशन, एक्शन, नीति। ठीक है, @ 2023 मतलब 2023 में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना था वो। इसकी अगर हम डिटेल देखें तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन, नीति। अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023
की नींव कितने स्तंभों पर रखी गई है। ठीक है, तो जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसमें 3 स्तंभ है, 4 है, 5 है या 6 है। देखो हम कैसे याद करेंगे, ये जो 4 स्तंभों पर रखी गई है, तो देखो आत्मनिर्भर एट द रेट 2 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 4 स्तंभों पर रखी गई है। कितने पे, 4 स्तंभों पर। अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो स्तंभ कितने ही होते, 4 ही होते, पिलर जैसे। अगर हम मकान में बना रहे हैं तो चारों कोनों में 4 पिलर देंगे, ये स्तंभ है वो हमारे। तो 4 स्तंभों पर रखी गई। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है हमारा भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है सुशासन, तीसरा स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा हमारा अर्थव्यवस्था और रोजगार। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था और रोजगार, अगर हमारा रोजगार अच्छा होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए हमें सुशासन की मदद करनी, मतलब अच्छा शासन बनेगा हमारा, और अच्छा शासन बनेगा तो हमारी भौतिक अधोसंरचना है वो मजबूत होती जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ऐसे हम चारों चीजों को याद कर सकते हैं, चारों स्तंभ को। कैसे? भौतिक अधोसंरचना हमारी कब अच्छी बनेगी, जब हमारा प्रशासन अच्छा होगा। प्रशासन कब अच्छा होगा, जब हमारा स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा होगा, स्वास्थ्य, हमारे अंदर शिक्षा होगी, और ये शिक्षा होने से हमें अर्थव्यवस्था, रोजगार मिलेगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा 4। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। 4 स्तंभ है, 23 में 4 मुख्य स्तंभ, अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो 2 3 के बाद क्या आता है, 4, तो 4 स्तंभ। ठीक है, फिर अगला है हमें भौतिक अधोसंरचना में निम्नलिखित में से कौन से उपसमूह शामिल है। अभी हमने 4 ये देखे थे, इसमें हमें देखना है जो भौतिक अधोसंरचना है पहला वाला, इसमें कौन से उपसमूह को शामिल किया गया है। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास आवास, जल एवं ऊर्जा। तो इसमें हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल नीति, कृषि, उद्योग, व्यापार या ई गवर्नेंस, इनमें से हमें कौन सा चुना गया है। तो जो यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास आवास, जल एवं ऊर्जा को बनाया गया हमारा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, देखो अब हम इसकी सारी डिटेल देख लेते हैं। इसके उपसमूह भौतिक अधोसंरचना के, सड़क बनेगा। अगर देखो अधोसंरचना बन रही है, भौतिक चीजें मतलब जिसे हम छू सकते हैं, तो सड़क हो जाएगी अधोसंरचना। यात्रा और पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जल ऊर्जा एवं परिवहन एवं लॉजिस्टिक। अगर सुशासन की बात करें, तो सुशासन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, नियमों का अद्यतन, अधिनियम आएगा। अगर हम अर्थव्यवस्था और रोजगार की बात करें तो कृषि से संबंधित सेक्टर, व्यापार, वाणिज्य, इसमें आ जाएगा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 4 का ए। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है मिशन और उसके लक्ष्य सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखो मिशन निर्माण मतलब हम कुछ ना कुछ चीज बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, फिर अधोसंरचना का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो 1 का 3 किन किन में, इसमें और इसमें, ए और सी में। तो दूसरा और चौथा हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देखो बी, निरामय कब होगा, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो निरामय मतलब स्वास्थ्य सही रहना, बी का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बी का 2 है। तो सी, दक्षम कब बनेंगे, जब हमारे अंदर अच्छा कौशल होगा, उद्योग होंगे, मतलब पैसे आएंगे उद्योगों से, और हमारे अंदर कौशल होगा तो हम दक्ष बनेंगे। और अगला अर्थ पर कृषि, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार में। अर्थ मतलब होती है पृथ्वी, पृथ्वी पर ही खेती की जाती है, पृथ्वी की खुदाई करने पर संसाधन मिलते हैं प्राकृतिक, और वाणिज्य व्यापार हम पृथ्वी पर ही लगाते हैं। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की तकनीकी,
शिक्षा मिशनों की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो इसकी तिथि थी 10 अगस्त 2020 को। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा नीति 10 अगस्त 2020 को। देखो 10 अगस्त 20 को, 10 अगस्त 2020 को। ऐसा मैं बार बार थोड़ा ट्राई करके याद कर लेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा 10 अगस्त 2020 को। इसका उपसमूह का नाम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल शिक्षा, उच्च शिक्षा। ठीक है, स्कूल शिक्षा। मिशन 2 है मिशन बोधि और मिशन निरामया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। एक जिला एक उत्पाद की पहल कार्यान्वयन प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिक योजना के अंतर्गत किया जा रहा। यह बिल्कुल सही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पाद क्षमता को पहचान कर उसे राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाना। ठीक है, इस योजना में केंद्र और राज्यों का वित्तीय साझेदारी अनुपात 70-30 है। ये वाला गलत है, क्योंकि जो अनुपात है हमारा वो 60-40 है। कितना अनुपात है? 60-40 है। अगर हम इसका आंसर पहले हम देख लेते, 1 और 2 सही है, कथन सही है, 1 और 2 सही है, मतलब ये हमारा आंसर। अगर हम ओडीओपी की बात करें, एक जिला एक उत्पाद, इसकी बात करें तो यह केंद्रीय स्तर पर कब? 24 जनवरी 2018 को। कहा? यूपी में हुआ। और वहीं अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में कब? फरवरी 2023 में। ठीक है, इसमें कितने विशेष, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 23 फरवरी 23 में आया था। इसमें 52 जिलों में कितने उत्पाद है? 38 उत्पाद है। और अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करें तो 761 35 राज्यों और संघ 761 जिले हैं। किसमें? 35 राज्य और संघ क्षेत्रों में। और उत्पाद कितने हैं? 1102 को ओडीओपी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यह योजना भी 3 वर्षों के लिए आई है। ये योजना 3 वर्षों में 2024 में आई थी पहली बार। 24 से 25 हम देख ही चुके हैं। 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था इसमें। रेशो हमने देख लिया, 60-40 का रेशो होता है। ठीक है, इसके अब हम डिटेल देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के केंद्र और सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों का 60-40 है। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके थे। भारत सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का कब निर्णय लिया गया? ठीक है, राज्य की बात हो रही है कि भारत सरकार का तो हम देख चुके थे। भारत सरकार का क्या था? 24 जनवरी। और कब? 2018। कहाँ से? यूपी से। ठीक है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का हमने देखा था फरवरी 2023। तो 13 फरवरी 2023 को। कितना? 13 फरवरी 2023 को बनाया गया, मतलब लागू किया गया। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा सी, 13 फरवरी 2023। ये हम अभी देख चुके थे। 13 फरवरी 2023 को डीओपी पहल उत्तर प्रदेश से चालू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जिले को स्थानीय उत्पादों की पहचान और वैश्विक विपणन करवाना। आधार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम पीएमएफएमई के अंतर्गत यह कार्य करता है, मतलब आता है। उत्पाद क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और उत्पाद। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक मिला है? तो इसमें हमें रजत पदक मिला है, मतलब चांदी। ओडीओपी मिलाने के बाद हमारी चांदी चांदी हो गई। ओडीओपी अपनाने के बाद हमारी क्या हो गई? चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई, हम ऐसा याद कर लेंगे। तो चांदी मतलब रजत। तो नौ का हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओडीओपी जो पुरस्कार समारोह था 2024 में कब आयोजन हुआ था? 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ओडीओपी पुरस्कार 2024। राज्य संघ और क्षेत्र श्रेणी ए के जो है उसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश।
जिन्हें की स्वर्ण मिला है। किस किस को स्वर्ण मिला है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी, इसको स्वर्ण मिला है। उसके बाद में हम बात करें तो मध्य प्रदेश को रजत मिला, दो तीन पे गुजरात, राजस्थान और इनको पश्चिम बंगाल को कांस्य मिला, पदक मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है ओडीओपी 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? अभी हम देख चुके थे, 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में किया गया था। नीचे दिए गए जिलों में उनके उत्पादों को मिलाइए। ठीक है, देखो हम एलिमिनेट करते हुए याद करेंगे। जैसे अशोकनगर का हमें पता है चंदेरी, चंदेरी हथकरघा अशोकनगर, तो चार का एक इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, मतलब ये वाला हमारा एलिमिनेट। दूसरा हमें पता होना चाहिए अनूपपुर, अनूपपुर कहाँ है? हमारे पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, जबकि महुआ, महुआ भील जनजातियों का है, तो यह पश्चिमी क्षेत्र में होगा। तो अलीराजपुर महुआ, दो का सी एक इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो दो का सी हो जाएगा, मतलब एक हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, जैसे अनूपपुर पूर्वी क्षेत्र में, अलीराजपुर पश्चिमी क्षेत्र में है, तो महुआ जो जनजाति है भील जनजाति वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में होगा अलीराजपुर महुआ, इसको ऐड कर दो। अनूपपुर और आगर मालवा, तो अनूपपुर अभी जैसे हमने याद करा था डिंडोरी, और जो मोटे अनाज के लिए कौन सा? अनूपपुर, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है अधिकतर, मतलब पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसी की खेती की जाती है। कोदो कुटकी कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में, सॉरी दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेगा हमें, मंडला डिंडोरी में मुख्यतः। वो बच्चा हमारा आगर मालवा, वो हो जाएगा संतरा, एक का भी। ठीक है, 11 का हमारा बी। ठीक है, और ये जो इसकी डिटेल हमने देखी नहीं थी, पीएम शक्ति ओडीओपी अनुभव केंद्र का प्रारंभ 750 जिलों में 1200 अनुपात 27 राज्यों में यूटी मॉल की स्थापना, टेक बाल उत्पाद और हथकरघा शामिल है। कौन कौन से 27 राज्यों में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना, जीआई टेक वाले उत्पाद और हथकरघा शामिल है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले का एक उत्पाद के मुख्य रूप में फसल उत्पाद नहीं है? तो देखो जो मंदसौर है, मंदसौर का भी है, खरगोन का भी है, नरसिंहपुर का, लेकिन ग्वालियर का नहीं है। मंदसौर का कौन सा हो जाएगा हमारा? लहसुन। मंदसौर कहाँ मिलती है? लहसुन मिलती है। देखो मंदसौर में एक चीज और मिलती है, अफीम, तो अफीम को मिलेगी तो हम उसे ले लेंगे, तो हम क्या, हमारा लहू सुन्न हो जाएगा, मतलब खून सुन्न हो जाता है। तो मंदसौर सुन्न कैसे होता है? बिना शोर के, वो मंद मंद होता है, तो मंदसौर से हो जाएगा हमारा लहसुन। देखो अगला हमारा खरगोन, खरगोन में सभी को पता है कि मिर्च, खरगोन को या तो फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं खरगोश, खरगोश को क्या मिर्च खाना पसंद है। अगला हमारा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर मतलब मुख्यतः गन्ना के लिए भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे गन्ना ना देते हुए फसल पूछी तो तूर दाल के लिए, कौन सी? तुअर दाल के लिए है। और ग्वालियर, ग्वालियर में बलुआ पत्थर है, ना कि फसल है। ठीक है, ग्वालियर में बलुआ पत्थर की टाइल्स है, जीआई टैग इन्हें भी मिला है, लेकिन ये बलुआ पत्थर की टाइल्स को मिला है। निम्नलिखित जिलों में सही ओडीओपी एक स्थान का चयन कीजिए। हरदा, हरदा हमें पता है, हरदा क्या कर रहा है? बांस मार रहा है, हरदा बांस मार रहा है, तो एक का डी। ठीक है, ये सिर्फ हम याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। बैतुल, बैतुल का हमें मान लो अभी याद नहीं है, हमें याद है बाघ प्रिंट, बाघ प्रिंट कहाँ? धार। या फिर ऐसे भी याद कर सकते बाघ, बाघ जब हमें खाता है तो हमारे शरीर पे क्या धार लग जाती है, तो उसके जो नाखून है वो धार जैसे दिखे हैं, तो धार लग जाती है, तो बाघ प्रिंट धार। ठीक है, और जो है हमारा बैतुल, बैतुल में क्या? सागौन की लकड़ी और दमू मतलब चना, चना खाने से हमारे अंदर दम आता है, चना खाने से हमारे अंदर दम आता है, दम अर्थात ताकत आती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एक का चार, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 13 का हमारा हो जाएगा कौन सा? सी होगा, सी में भी है ना डी, हरदा बांस
धार बाघ, 2 का सी, 2 का ए और 4 का सी, ये वाला आएगा 4 का सी में, अर्थात हमारा सी आंसर सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शहडोल जिले में ओडीओपी के रूप में कौन सा प्रमुख उत्पाद है? देखो, आम कहाँ का है? रीवा का। अदरक बड़वानी। उसके बाद में जो टमाटर है, टमाटर जबलपुर। और जो शहडोल है, शहडोल मतलब हल्दी। तो जैसे हल्दी कब लगाई जाती है? जब लड़की की डोली जाती है या फिर लड़का डोली लेने जाता है, तो डोली पे कब क्या लगाई जाती है? हल्दी। तो 14 का हमारा हो जाएगा सी, हल्दी। ठीक है। टमाटर, देखो टमाटर को कैसे याद करेंगे? जबलपुर, पूर में हमें टमाटर मिले खाने को। आम का तो हमें पता है रीवा। अदरक बड़वानी। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिलों में उत्पाद में कौन सी जोड़ी असंगत है? देखो, खंडवा में हमें प्याज मिलता है, गुना धनिया, यह भी सही है। जबलपुर आलू, बड़वानी अदरक। बड़वानी अदरक अभी हम जस्ट ऊपर देख के आए, तो बड़वानी में क्या अदरक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जबलपुर। जबलपुर का आलू ना होते हुए हरी मटर होगा। अगर आलू की बात करें तो ये इंदौर में हो सकता है, और इसका जो केंद्र है वो कहाँ? ग्वालियर में। ये दोनों कंफ्यूजन है, आप एक बार देख लीजिएगा। नीति आयोग ने पहला भारतीय सतत विकास लक्ष्य कब का इंडेक्स किस वर्ष से जारी किया गया था? 15, 16, 15 में, 17 में, 18 में या फिर 2020 में? तो जो हमारा एसडीजी विकास है वो सबसे पहले कब लागू किया? 2018 में। ठीक है, 2018 में किया गया। किसके सहयोग से? नीति आयोग इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2018 में पहले 17 संयुक्त सतत विकास लक्ष्यों में की दिशा में भारत की प्रगति को मापने के विकसित किया गया था। ठीक है। देखो, अगर हम सतत विकास की शुरुआत की बात करें तो 2018 में इसका क्या हुआ था? पहली इंडेक्स सौंपा था, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2016 से है, मानी जाती है। लागू हुआ था मतलब भारत में। यह 2030 तक एक्शन प्लान के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है। इसके जो है उद्देश्य क्या है? एसडीजी का उद्देश्य मानव कल्याण करना। संकेतक कितने इसके? 169। इसके उद्देश्य कितने हैं? 17 है। उप संकेतक 232 है। ठीक है। और लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2016 को। 17 है, 17 से मतलब 1 जनवरी 2016 को। 18 में शादी है। ऐसा हम याद कर लेते हैं। शादी किसकी? नीति आयोग की। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत लक्ष्य क्या है? 2030। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2030 तक हमें एसडीजी से जो प्राप्त लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है। तो 2030 आएगा इसका आंसर, 2030 में। इसके हम अभी ऊपर डिटेल देख ही चुके हैं। कब? 1 जनवरी 2016 को। 15 वर्ष के लिए 2030 का आखिरी रहेगा। संकेतक 169, उद्देश्य 17 और उप संकेतक 232। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां। पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। सतत विकास संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा को अपनाया। 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्य की प्रतिबद्धता जताई। भारत ने नीति आयोग और राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय नीति को सतत लक्ष्यों के अनुरूप बनाया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में मध्य प्रदेश के स्कोर क्या रहा? 23-24 की बात है तो 23-24 में इसका जो स्कोर था वो 67 था। कितना था? 67 था। लेकिन जो अगली रिपोर्ट आई हमारी 24-25 की, उसमें 79 हो गया है। ठीक है। अगर हम 2018 की बात करें, ये इंडिया, ये एमपी। इंडिया की बात करें तो 57
थी इसका, जो कि परफॉर्मेंस राज्य में था। ये किसमें में 52, यह भी परफॉर्मर की श्रेणी में आता था। ये कौन सा हो गया 18, जब पहले रिपोर्ट जारी की थी। 19 में दूसरी की, तो दूसरे इसमें 60 हो गए, इसमें 58 हो गए। ठीक है, तीसरी जो रिपोर्ट कब जारी की इन्होंने 20 में, तो इसमें 66 हो गए, इसमें हमारे हो गए 62। और जो अगली रिपोर्ट है ये 71, मतलब 23-24 में 71 भारत में थे, और 23-24 में कितने हो गए 67 हो गए। ठीक है, इसकी रैंक कौन सी थी 23-24 में 18वीं थी। 17 लक्ष्य होते हैं हम देख चुके थे, याद करेंगे इसे हम। जैसे एक गरीब, दो भूखे, तीन अच्छे, ठीक, 4 में शिक्षा, मतलब गुणवत्ता युक्त शिक्षा, चारों दिशाओं में हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। 5 का आ जाएगा हमारा लैंगिक समानता। देखो 5 उंगली हमारी बराबर नहीं होती, तो 5 में हो जाएगा हमारा लैंगिक समानता। ठीक है, अब आगे के हम आगे याद करेंगे भी 5। एक गरीब, दो भूखा, तीन अच्छे, 4 शिक्षा, 5 लैंगिक असमानता। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां। सतत विकास लक्ष्य 0 से 49 वाले अंक किस श्रेणी में आते हैं? देखो 0 से 49 एस्पिरेंट, ठीक है, 0 से 49 कितने जाएंगे एस्पिरेंट की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद में जो परफॉर्मर है, परफॉर्मर आएगा हमारा 50 से 64, फ्रंट रनर 64 से 99, और जो 100 है, 100 में कौन आ जाएगा जो 100% लक्ष्य जिसने प्राप्त कर लिया, वो किस श्रेणी में जाएगा अचीवर श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा स्थान है 67, मतलब एस्पिरेंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023 मध्य प्रदेश श्रेणी क्या है? 23-24 में कौन सी श्रेणी है? तो हमने देखा था 67, 67 किस में आता है परफॉर्मर में आता है। किस में आता है परफॉर्मर में आता है, तो 67 मतलब परफॉर्मर, यह राज्य है। किस श्रेणी में आता है 20 का हमारा हो जाएगा डी, सॉरी 67 हमारा हो जाएगा फ्रंट रनर में, क्योंकि अभी हमने देखा था 0 से 49 अचीवर, 49 से 65 या 64, 64-65 तक परफॉर्मर, और 65 से 99 तक फ्रंट रनर, और 100 में अचीवर आ जाएगा। ठीक है, एस्पिरेंट 0 से 49, परफॉर्मर 64, फ्रंट रनर 99 तक, और 100। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स कौन सा फ्रंट रनर राज्य है। ठीक है, कौन जो हमारा 19 का ए आंसर है, और 20 का हमारा बी ए आंसर है। ठीक है, तो 23-24 में 67 था, और 21-22 में 62 था, ये हम देख चुके थे। कल हम इस वीडियो का आगे का वीडियो देखेंगे 21 से 40 तक, और उसे ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यह टेस्ट सीरीज 2026 की है, जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा हमारे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ सुधार हो सकता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आप इसके अलावा किस चीज़ की ट्रिक बनवाना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।